नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के बहावलपुर में तेल टैंकर पलटने से 123 लोगों की हुई मौत। टैंकर से तेल इकट्ठा करते वक्त लगी थी आग। हादसे में 80 से ज्यादा लोग हुए घायल। प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का हुआ अंत। चूरू के मालासर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आनंद पाल। AK-47 से आनंद पाल ने किए थे 100 फायर। पुलिस जवानों के साथ 3 घंटे चली थी मुठभेड़। धौलपुर के सेपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। घर में घुसकर 50,000 की नकदी और 3 लाख जेवरात के पार। चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर आमजन में है आक्रोश। भीलवाड़ा में चोरी कर भागने वाले 3 चोरों को पुलिस ने दबोचा। पूछताछ के दौरान चोरों ने आधा दर्जन वारदातों को कबूला। शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों पर पुलिस ने लगाया था सघन अभियान। धौलपुर में महिला ने गृह कलेश के चलते की आत्महत्या। केरोसिन छिड़ककर खुद को लगाई आग। गंभीर अवस्था में झुलसी महिला को कराया भर्ती। प्रदेश में भरतपुर धौलपुर में चल रहे जाट आंदोलन को सरकार से वार्ता कर समाप्त की घोषणा के बाद विधायक विश्वेंद्र सिंह अपने गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने गांव में चल रही रागनी का लुत्फ उठाया। वे गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने विधायक सिंह का चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस संघर्ष समिति के नेम सिंह फौजदार का भी लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जाट समाज की बात सुनी और जल्द ही सर्वे रिपोर्ट तैयार की। आगामी विधानसभा की बैठक में आरक्षण का प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया को पूरा करेगी। इसके साथ ही कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वार्ता सकारात्मक रही, जिसमें जाट समाज की जीत हुई है। इस दौरान पूर्व सरपंच कन्हैयालाल मंचू, शीशराम सरपंच रवि फौजदार सहित कई लोग उपस्थित रहे। अगली खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर में
एक तेल से भरे टैंकर के पलट जाने के बाद आग लगने से 123 से अधिक लोग मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 80 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों को शहर के विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया है। वहीं बहावलपुर के डीसीओ सलीम अफजल के अनुसार यह हादसा रविवार सुबह अहमद जयपुर शर्किया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। उनका कहना है कि अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और मरने वालों की संख्या में वृद्धि की आशंका है। वहीं सलीम अफजल ने बताया कि टैंकर पलटने के बाद वहां आसपास के गांव से लोग तेल इकट्ठा कर रहे थे कि टैंकर में आग भड़क गई। आग लगने से हाईवे पर दूसरी गाड़ियों और मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सरकारी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। करीब 1.5 साल से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह आखिरकार मारा गया। चूरू के मालासर में एनकाउंटर के दौरान उसे मार गिराया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान आनंदपाल, उसके 2 भाई और 2 साथियों ने AK-47 समेत अन्य हथियारों से पुलिस पर करीब 100 राउंड फायर किए। आपको बता दें कि आनंदपाल को 6 गोलियां लगी। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें आनंदपाल के साथियों ने ही बताया था कि वह मालासर में छुपा हुआ है। दरअसल एसओजी ने आनंदपाल के 2 भाइयों देवेंद्र उर्फ गुट्टू और विक्की को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया। पिछले 1.5 महीने से एसओजी के आईजी दिनेश एमएन ने उनकी अगुवाई में एडिशनल एसपी संजीव भटनागर हरियाणा में डेरा डाले हुए थे और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार देवेंद्र और विक्की एसओजी के हत्थे चढ़ गए और पुलिस को दोनों से पूछताछ में पता चला कि आनंदपाल मौलासर में श्रवण सिंह नामक शख्स के घर में छिपा हुआ है। आपको बता दें कि आनंदपाल को 2 दिन पहले यहां आया हुआ था। खबर पुख्ता होने के बाद एसओजी ने घेराबंदी कर आनंदपाल को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस टीम इससे पहले कुछ समझ पाती, आनंदपाल ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं एसओजी ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें आनंदपाल को 6 गोलियां लगी और वो मारा गया। नागौर पुलिस, चूरू पुलिस और हरियाणा पुलिस को एक संयुक्त सूचना मिली थी। संयुक्त कार्रवाई की गई है और यहाँ पर आनंदपाल के रुके हुए होने की सूचना थी, जिस पर पुलिस ने आकर यहाँ पर तलाशी ली, जिसमें तलाशी लेते वक्त उसके द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में पुलिस के जवानों को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो अभी आनंदपाल को गोली लग गई है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। आगे अभी कार्रवाई जारी है और यहाँ पर मौके का एक बार निरीक्षण भी किया। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। नीरज, आनंदपाल का अंत हुआ है, कहीं ना कहीं अपराध का भी आप ये मान सकते हैं कि अंत हुआ है, तो काफी समय से पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। क्या आगे क्या मतलब पूरी चर्चा आप बताइए थोड़ा जनता को इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कृपाशंकर, एक तरह से राजस्थान सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। आनंदपाल को लेकर लगातार बराबर जो है सरकार विपक्ष के निशाने पे थी और बार बार ये सदन में और सदन के बाहर सवाल उठाया जाता था कि आखिरकार आनंदपाल की गिरफ्तारी कब होगी। तो आप कह सकते हैं कि सरकार पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर चुका था आनंदपाल और सरकार के लिए बड़ी सिरदर्द बन चुका था और सरकार ने कई बार उनसे आग्रह किया कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया और आखिरकार बीती रात पुलिस को तब सफलता मिली जब उसे सालासर मौलासर के पास में उनको एनकाउंटर किया गया। और जो राज्य के गृह मंत्री है उनका भी दावा है कि जो पुलिस ने जो कड़ी मेहनत की है एसओजी ने और खासतौर पर स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया इस मामले में। तो पुलिस की एक लंबी चौड़ी फौज
आनंदपाल को पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन सरकार का दावा है कि वो जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन रात में उसने फायरिंग कर दी। तो जवाब में जो पुलिस ने फायरिंग की, इस फायरिंग के दौरान 6 राउंड जो है गोलियां आनंदपाल के लगने से उसकी मौत हो गई। कृपा जी नीरज, बताया जा रहा है कि आनंदपाल के भाई देवेंद्र और विक्की को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब इसका तंत्र आनंदपाल का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बताया जाता है कि उसके गुर्गे बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये जानकारी तो हुई होगी कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो मेरे जहां मैं छुप रहा हूं वहां का कुछ पता चलेगा, इस टाइप से कुछ भी क्या आनंदपाल को पता नहीं चल पाया? देखिए कृपाशंकर, ये सब पुलिस की जांच का, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि बिना सोर्सेज के, बिना जानकारी के, बिना सूत्रों के कभी भी इस तरह के बड़े अपराधियों पर जो है शिकंजा नहीं कसा जा सकता। तो आप मान सकते हैं कि सबसे पहले पुलिस ने इनके सारे गुर्गे थे अब तक जो सबको अरेस्ट किया, एक के बाद एक। आनंदपाल के जो गुर्गे थे, विश्वास पात्र लोग थे, उनको अरेस्ट किया। आनंदपाल के एनकाउंटर से पहले उसके भाइयों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी निशानदेही पर उस मकान पर दबिश दी गई। पूरी पुलिस फोर्स ने उस मकान को घेर लिया था, पुलिस छावनी के तौर पर वो पूरा घिरा हुआ था। उसके बाद जब पुलिस का दावा है कि उन्होंने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, तो आनंदपाल ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस से मुकाबला करना ज्यादा उचित समझा। और इसी दौरान जो बताया जा रहा है कि उसने AK-47 से फायरिंग की, और फायरिंग के दौरान जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उस दौरान ही उसकी मृत्यु हुई है। हालांकि जो आनंदपाल के परिजन है, उनका आरोप है कि पुलिस ने उसको एनकाउंटर नहीं किया है, पुलिस ने उसको मारा है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि पुलिस ने पूरी तरह से पहले मौका दिया उसको जिंदा सरेंडर करने के लिए, ताकि और जानकारी जुटाई जा सके, लेकिन जब पुलिस पर फायरिंग कर दी तो पुलिस ने बचाव में जो गोलियां चलाई उसी में उसकी मौत हुई है। कृपाशंकर जी नीरज, सवाल तो उठेंगे और जांच भी होगी, लेकिन आनंदपाल का था ये अंत तो हो गया है और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है, और वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का प्लस पॉइंट भी इसको माना जा सकता है अभी चुनाव में। देखिए, इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक तरह से जो मैं बता रहा था आपको कि राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था आनंदपाल, क्योंकि लगातार सवाल ये उठाए जा रहे थे कि आखिरकार आनंदपाल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। और बार बार जो राज्य के गृह मंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उनसे भी कई बार मीडिया के लोग सवाल पूछते थे और ये दबाव कोशिश करते थे कि कहीं न कहीं आनंदपाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, कहीं न कहीं सरकार की कोई मिलीभगत तो नहीं है। तो एक तरह से आनंदपाल के एनकाउंटर होने के बाद सरकार को पास ये कहने को मिलेगा कि उन्होंने आनंदपाल को जो है एनकाउंटर किया है और उनको सफलता मिली है राजस्थान पुलिस को, क्योंकि वो भगोड़ा उसको घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे पहले कई ऐसे रहे हैं जो DGP भी रहे हैं और वो आज तक भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक अरेस्ट नहीं हुए, गिरफ्तार नहीं हुए। तो कम से कम जो राजस्थान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके पास ये कहने का अवसर जरूर मिलेगा कि उनकी सरकार ने आनंदपाल सिंह जैसे कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर किया है, उसको जो है पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान उसको एनकाउंटर करके मार गिराया है। कृपाशंकर, तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अभी चलेंगे, इस पर क्या राजनीति होनी है, कैसे राजनीति होनी है, क्योंकि बताया जा रहा कुछ गाँव में जिन लोगों को आनंदपाल ने कभी मारा था, उनके परिवारजनों ने उनके गाँव में खुशियां मनाई गई। तो ये सब चीजें चलती रहती है। वहीं आनंदपाल के जो लोग थे वहां मातम पसरा हुआ है, उनके जो समर्थक थे उसके बहुत बड़ी फॉलोअर्स की संख्या है, जो जिनमें गुस्सा है, उनका आक्रोश है कि सर पुलिस ने कहीं न कहीं जो जानबूझकर है आनंदपाल को मारा है। तो ये सब अभी देखो कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस और सरकार के लिए ये राहत की बात है कि उन्होंने राजस्थान के जो कुख्यात जो गैंगस्टर था आनंदपाल, उसको मार गिराया है, एनकाउंटर में उसको मार गिराया है। पुलिस उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, सब उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। जयपुर में पुलिस DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपाई है, जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे उनकी पीठ थपथपाई है। वहीं पर जो गृह मंत्री है गुलाबचंद कटारिया, उन्होंने भी पुलिस के जो इस पूरी ऑपरेशन है जो शामिल की टीम, उसकी पीठ थपथपाई है। इसी तरह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गुलाबचंद कटारिया और DGP और जो अन्य टीम में शामिल थे उन सबको बधाई दी है इस कार्य के लिए। कृपाशंकर जी नीरज, सोशल मीडिया के ऊपर काफी जब से ये एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से जो आनंदपाल के पक्ष के लोग थे उनकी तरफ से अब धमकियां भी आ रही हैं और काफी सारी बातें आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, मैंने कहा ना कि जब ये एनकाउंटर हो गया तो उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगना लाजमी था, और आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि एनकाउंटर हो चुका है। तो ऐसे में जो आनंदपाल के समर्थक है उनका आरोप और सीधे उनके निशाने पर ये पुलिस टीम रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे, क्योंकि उसका आनंदपाल को एनकाउंटर किया गया है, जबकि
उनका कहना था कि उसको जिंदा अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने जानबूझ के उसको एनकाउंटर किया है। तो सोशल मीडिया पर उनके फेवर में जो लोग हैं वो कमेंट करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो इस बात को कोशिश करेंगे भुनाने की सोशल मीडिया पर कि नहीं, आनंदपाल को पहले मौका दिया गया बचने का, उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन जब उन्होंने खुद में फायरिंग की तो जवाब में पुलिस ने बचने के लिए फायरिंग की। उसी मुठभेड़ के दौरान आनंदपाल मारा गया है। वो एनकाउंटर ही था, किसी तरह से हत्या नहीं थी। तो ये सोशल मीडिया पर तो वार चलना ही है अभी, लेकिन इसकी जो भी पुलिस ने अभी जो जानकारी दी है, पुलिस की जो पुष्टि की है, उसके अनुसार साफ कहना है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है, न कि उसको मारा है, जानबूझ के हत्या नहीं की गई है। उसको पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में उस पर फायरिंग करके मार गिराया है। कृपाशंकर। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। एक आनंदपाल का अंत हुआ है, अपराध का अंत मान सकते हैं हम इसे, और पुलिस प्रशासन की काफी समय बाद, देर से ही सही, लेकिन पुलिस प्रशासन को सफलता मिली है। बीजेपी सरकार की इसमें सफलता मानी जा सकती है। धौलपुर के एसएमएस अस्पताल में निशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सक डॉक्टर रामकेश परमार की टीम द्वारा मरीजों की जांच की गई। वहीं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी की जड़ पेट से ही उत्पन्न होती है। मौसम के अनुकूल ही खाना खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ ही हमें दिनचर्या को भी बनाए रखना चाहिए। शिविर में शहर और ग्रामीण इलाके के सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। धौलपुर मेरी जन्मभूमि है और मैं एक डॉक्टर पेशे के रूप में कार्यरत हूँ। तो मेरी आशा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे जिले की जनता को जितनी भी पूर्ण चिकित्सा सुविधा है वो मैं उपलब्ध कराऊँ हर एक पॉसिबल दम पर। इसके लिए मैं हर सप्ताह के हर रविवार को यहाँ आने के लिए प्रयासरत रहूँगा, जिससे जो सामान्य बीमारियाँ हैं मेरे प्रदेश जिले की जनता को जो लाभ मिले वो लाभ देना चाहूँगा। अलवर में जिला प्रशासन की ओर से सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे कार्यों को जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से इन दिनों निरीक्षण तेज कर दिया गया है। रविवार को अवकाश के बावजूद जिला कलेक्टर राजन विशाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रताप बांध में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी महेंद्र मीणा, यूआईटी सचिव कमल राम मीणा, यूआईटी एससी पीके जैन, अशोक कुमार शर्मा, रेंजर अलवर बफर डॉक्टर सलब कुमार, डीएफओ आदि विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के लाडनू के सांवराद गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की एनकाउंटर में मौत के बाद आनंदपाल सिंह के गांव में शोक की लहर फैल गई है। वहीं दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह के गांव सांवराद से मात्र 10 किलोमीटर दूर डीडवाना के आजवा गांव में डीजे बजाकर गांव के लोगों ने जश्न मनाया। आपको बता दें कि 27 जून 2006 को आनंदपाल सिंह ने नागौर के आजवा निवासी जीवन गोदारा को मारकर सुर्खियों में आया था और आज उसी गाँव में रात को आनंदपाल की मौत की खबर के बाद खुशी की लहर छा गई। मौत की खबर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और डीजे की धुन पर नाचकर खुशी का इजहार किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।